गुड मॉर्निंग। डिफरेंशिएशन में आज नया टॉपिक पढ़ा जाएगा जिसका नाम होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। सुनिए ज़रा, इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इम्प्लिसिट फंक्शन। अगर मैं आसान शब्दों में बताऊँ तो यहाँ पे हेयर जो हमारा वाई होता है ना, वाई या जिसे हम एफ बोलते हैं, इज़ नॉट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एक्स। इन टर्म्स ऑफ एक्स मतलब यहाँ y को हम x के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं करते जैसे पहले करते थे। जैसे y होता था x² या y होता था sin x या y होता था e⁻x या y होता था log x। आज ऐसा कुछ नहीं होगा, आज ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आज क्या होगा, आज ये इक्वेशन फॉर्म में होगा। कैसे? जैसे मान लो आपको दे दिया x + y = 1 और मैंने बोला आप इसे डिफ्रेंशिएट करो। मैंने आपको बोल दिया sin x + e⁻y = 1, इसे आप डिफ्रेंशिएट करो। ये सारी इम्प्लिसिट इक्वेशंस है। आप देखो यहाँ पे x अलग है और y अलग है। y ही है, y x के फॉर्म में नहीं है। y को हमने x के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करा है। ये चीज़ होती है इम्प्लिसिट फंक्शन। करेंगे कैसे तो देखो, आपको समझ में आ गया इम्प्लिसिट फंक्शन है क्या, जिसमें y या f को हम x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं करेंगे, दोनों अलग अलग होंगे। एक इक्वेशन बनेगी और उसे हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा दोनों साइड। तो हेडिंग का नाम लगा लीजिए इम्प्लिसिट फंक्शन और क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसके। तो आपका टॉपिक का नाम है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन ये आपके टॉपिक का नाम है। और देखिए होंगे कैसे, जैसे मैंने आपको बोल दिया फाइंड dy/dx। अगर आपको इक्वेशन दी है x + y = 1, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है और x + y कितना है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें देखनी है। क्या? देखो यहाँ पे देखनी है दोस्ती, फ्रेंडशिप और दुश्मनी, मतलब फो, राइवल, ये चीज़। देखो दोस्ती मतलब क्या होती है, जब x को हम डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और दुश्मनी क्या होती है, जब हम y को डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, मतलब dy/dx निकालें। देखो यहाँ सेम वेरिएबल हैं तो इसे दोस्ती बोलते हैं, और अगर डिफरेंट वेरिएबल हैं, जैसे हम कर किसके रिस्पेक्ट में रहे हैं, x के, हो किसका रहा है, y का, तो दुश्मनी है। पर दोस्ती और दुश्मनी से पहले आपको धर्म निभाना है। धर्म क्या है आपका, डिफरेंशिएट करना। आप दोनों ही केस में, चाहे दोस्ती हो दुश्मनी हो, पहले धर्म निभाओगे। धर्म क्या है, डिफरेंशिएट करना। फिर देखोगे दोस्ती है या दुश्मनी है। अगर दोस्ती होगी तो कट पिटा के ये बनाएगा, और अगर दुश्मनी होगी तो ये लिखा जाएगा dy/dx। समझ में आया? पहले धर्म निभाओ फिर देखो दोस्ती है या दुश्मनी है। दोस्ती हुई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। दुश्मनी है तो dy/dx लगाना पड़ेगा। यह आपको चीज़ें याद करनी है। तो अब ध्यान से देखो होगा कैसे। दोस्ती दुश्मनी का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। दुश्मनी होगी जब वेरिएबल चेंज होगा, x के रिस्पेक्ट में करेंगे y का। तो अब ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पे है, आप यहाँ पे dy/dx कैसे निकालोगे, आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में आप दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दोगे हमेशा। अब मैं सिर्फ बोलूँगा, ये पहली बार लिख लिया, आपको लिखना ही पड़ेगा हर समय कि डिफरेंशिएट करना है आपको बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो होगा क्या, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx हमें करना पड़ेगा किसका, x + y का भी। और इस साइड हमें बच्चों dy/dx करना पड़ेगा किसका, 1 का। यहाँ पे आपको पता है डिफरेंशिएट सेपरेट होगा, तो dy/dx होगा x का प्लस dy/dx होगा किसका, y का। और यहाँ पे dy/dx होगा किसका, 1 का। देखो बच्चों dy/dx अगर हम x का करें तो कट के बनाएगा, ये तो आपको पता है। सेम चीज़ ऊपर सेम चीज़ नीचे कट के बनाएगा। dy/dx ऑफ x कितना होगा, 1। dy/dx तो आपको निकालना है, इसे ऐसे रख दो। और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा क्योंकि 1 एक कांस्टेंट है। तो dy/dx ऑफ x 1 हो गया, dy/dx आपको चाहिए, और dy/dx ऑफ 1 0 हो गया। बच्चों सीधा आपकी dy/dx वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। ऐसे आपको करना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। dy/dx आपका कितना आ गया, -1 आ गया। और ऐसे हम सारे क्वेश्चन को करेंगे। इक्वेशंस हमें दी रहेंगी, हमें उसे सॉल्व करना है और आंसर निकालना है, ठीक है भाई। ऐसा है ये क्वेश्चंस। चलो करना शुरू करते हैं फिर। देखो कॉमन क्वेश्चन तो यही रहेगा कि फाइंड dy/dx निकालना है। इक्वेशन दी रहेगी और आपको बोथ साइड डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपको लिखना पड़ेगा।
चलिए जैसे आप पे है पहला क्वेश्चन, इफ़ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर है 3axy के, तो फाइंड करो dy बाई डी एक्स, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर है 3axy के, तो आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। dx बाई डी वाई किसी और दिन करेंगे, अभी dy बाई डी एक्स करना है। तो आपको पता है क्या लिखना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, किसकी, बोथ साइड इक्वेशन की, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो होगा क्या, डी बाई डी एक्स लिखा जाएगा। पहले लेफ्ट साइड देखते हैं क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, फिर राइट साइड देखते हैं डी बाई डी एक्स कितना है, 3axy। अब बच्चों दो काम करने हैं, यहाँ से कांस्टेंट भी निकालने हैं और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का भी करना है। तो देखो प्लस है तो अलग अलग हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, ये तो हमने इसका कर दिया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अलग अलग हो गया। अब यहाँ पे 3a कांस्टेंट है बाहर आया, और डी बाई डी एक्स करना है आपको किसका, एक्स वाई का। मैं चाहूँगा कि आप एक्स वाई का याद रख लें, कितना आता है, वाई प्लस एक्स और डी वाई बाई डी एक्स आता है। कैसा आता है, तो यहाँ रफ में आओ, देखो डी बाई डी एक्स हमें करना है किसका, एक्स और वाई का, एक्स और वाई का। इसमें एक पहला हो जाएगा और एक दूसरा हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हो जाएंगे। क्लियर है ना इतना, फर्स्ट भी लिख सकते हैं, सेकंड भी लिख सकते हैं। तो आपको पता है कैसे करते हैं, सेकंड फंक्शन एज इट इज़, वाई एज इट इज़ इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एक्स का, फिर फर्स्ट एज इट इज़, एक्स एज इट इज़ इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड क्या है, वाई है। देखो डी एक्स कट के कितना आएगा, 1 आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप हमेशा याद रखो, एक्स वाई का जब भी होगा तो वाई इंटू 1 तो वाई हो गया, वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स आएगा। ठीक है, याद रखना, वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स आएगा। अब ज़रा यहाँ आ जाओ, पहले धर्म निभाओ। धर्म क्या है, डिफरेंशिएशन करना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा, 3x² होगा। ठीक है, अब देखो दोस्ती है दुश्मनी है, दोस्ती कब होती है, जब एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करें। तो देखो दोस्ती है, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे तो डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है सर, ये 1 कैसे आया, ऐसे आया, हमें डी बाई डी एक्स करना है किसका, एक्स का, तो 1 आया। दोस्ती थी ना, तो 1 आया। अब यहाँ पे देखो पहले धर्म निभाओ। धर्म क्या है, डिफरेंशिएशन करना, तो वाई क्यूब का हो जाएगा 3y²। अब देखो दोस्ती है दुश्मनी है, दुश्मनी है, क्यों है दुश्मनी, आप कर किसके रिस्पेक्ट में रहे हो, एक्स के, हो किसका रहा है, वाई का, तो क्या लगाना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स। दोबारा बताओ सर, देखो धर्म निभाओ, एक्स क्यूब का 3x², देखो दोस्ती है, हाँ है, तो लिख दो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। चलो धर्म निभाओ, वाई क्यूब का कितना, 3y², देखो दोस्ती है दुश्मनी है, तो दुश्मनी है क्योंकि कर एक्स के रिस्पेक्ट में रहें और हो वाई का रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा। सेम चीज़ यहाँ पे 3a और एक्स वाई का तो हमने कर ही दिया, वही आया, देखो दुश्मनी वाला भी आ गया और दोस्ती वाला भी आ गया था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। दोस्ती दुश्मनी दोनों आ गए थे, है ना। तो अगर आपको पूरा लिखना है तो लिख लो, पहले वाई का करा और दोस्ती थी तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। सर यहाँ पे भी दोबारा लिखना पड़ेगा वो कि वाई का करा फिर डी वाई बाई डी एक्स, नहीं बच्चे अभी यहाँ वाई का कहाँ कर रहे हैं, अभी तो एक्स का कर रहे हैं ना सिर्फ, इसलिए लिख दिया ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। जब वाई का करेंगे तो देखो दुश्मनी लगाई दी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, मतलब आप एक्स वाई का ऐसे कर लीजिए, वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, बस हो गया। अब आप देखिए क्या आया, 3x² आया, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा, कर सकते हो, मेरी क्लास है कोई नहीं। और यहाँ पे 3y² है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे देखिए 3a है, फिर क्या है y, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, 1 आएगा, और यहाँ पे x और ये है डी वाई बाई डी एक्स। अब आप डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा अगर आपने डी वाई बाई डी एक्स वाली इक्वेशंस या टर्म्स को कॉमन ले लिया। तो देखिए कैसे, पहला क्वेश्चन ज़रूर लंबा होगा, उसके बाद टाइम नहीं लगेगा। आप एक काम करिए, जिनमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं उन्हें एक साइड कर लीजिए। जैसे 3x² अपनी जगह है, इसने तो जगह नहीं छोड़ी, लेफ़्ट साइड था, लेफ्ट ही है, पर ये 3a इंटू वाई, 3a इंटू वाई यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस का होगा, तो -3a इंटू वाई आ गया। ठीक है, 3ay यहाँ प्लस का है, इधर आके -3ay हो गया। अब देखो 3ax डी वाई बाई डी एक्स है हम पे, इस साइड 3ax डी वाई बाई डी एक्स, ये तो है हम पे 3ax डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से कितना आया 3y² डी वाई बाई डी एक्स। बच्चे यहाँ पे ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का होगा, तो -3y² डी वाई बाई डी एक्स। अब समझदार लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, देखो 3x² - 3ay, इधर से बच्चे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, आप पे क्या बचेगा, यहाँ से आएगा 3ax और यहाँ से आएगा 3y², बस बात बन गई। आपको क्या चाहिए बच्चे, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स कैसे आएगा,
ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो 3x² माइनस 3ay अपॉन ये चीज़ डिवाइड में आई 3ax माइनस 3y², और यही आपका बराबर आया dy/dx के। 3 आप काट लेना, कॉमन लेके है ना, ऐसे मत काटना, कॉमन लेके काटना। आप ये बचेगा x² माइनस ay अपॉन ax माइनस y²। सिमेट्रिक टर्म है, x² y² ay ax, ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करा जाता है, इम्प्लिसिट वालों को देख लिया। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, चलो आगे ना y प्लस एक्स से dy/dx होता है xy का, सिर्फ xy का, अगर कुछ और होगा xy² तो करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि इफ़ ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, फाइंड dy/dx। बच्चों dy/dx को हम y डैश भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। मतलब डैश मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन, डबल डैश है मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएशन जो आगे आएगा। आपको पता है, आपको सबसे पहले लिखना है डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। दूसरे स्टेप धर्म निभाएंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दोस्ती x के रिस्पेक्ट में x का, दुश्मनी x के रिस्पेक्ट में y का, ये सारी चीज़ें देखनी है। तो डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड, तो dy/dx। अब थोड़ा प्रो बन जाना है ना, अलग पहले से करके रख लेना। ये ठीक है, दोनों साइड हमने डिफरेंशिएट कर दिया। भाई 0 का तो 0 ही आएगा, 0 का 0 आ गया। यहाँ पे सेपरेट होगा प्लस के साथ, तो हमने सेपरेट करा, तो dy/dx सबसे पहले किसका, ax² का, फिर प्लस dy/dx किसका, 2hxy का, फिर प्लस dy/dx किसका, by² का, फिर dy/dx किसका, 2gx का, फिर dy/dx किसका, 2fy का, फिर dy/dx किसका, c का, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। डिफरेंशिएशन है ना, 0 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, 0 आ जाएगा। बच्चों वेरिएबल कौन कौन है, x और y हैं, बाकी सारे कांस्टेंट है, बाहर निकालो। a b c d e f h i j ये सारे कांस्टेंट है, पहले बाहर निकाल लो। तो जैसे यहाँ से a बाहर आ गया, आप पे बचा dy/dx कितना, x² का, यहाँ से 2h बाहर आएगा, आप पे dy/dx बचा किसका, xy का, यहाँ से b बाहर आएगा, आप पे dy/dx बचा किसका, y² का, यहाँ से 2g बाहर आएगा, आप पे dy/dx बचा x का, यहाँ से 2f बाहर आएगा, आप पे dy/dx बचा किसका, y का। और क्योंकि ये कांस्टेंट है, c तो एक कांस्टेंट है, तो इसका 0 आ गया, और इधर भी चल रहा है 0, ठीक है। c एक कांस्टेंट है, a b c g f ये सारे कांस्टेंट है, बस x और y वेरिएबल है। अब करो, देखो a, अब दोस्ती दुश्मनी खुद देख लेना, बार बार नहीं करना है ना। x² पहले धर्म निभाएंगे, x² का होगा 2x, और दोस्ती है क्योंकि x का x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 1 आता है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब 2h लिखा, और xy का प्रोडक्ट रूल से अभी हमने देखा था कितना आया था, y प्लस एक्स dy/dx, ये लिख लिया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, b ऐसे रहने देंगे, धर्म निभाएंगे, y² का कितना, 2y, क्या है दोस्ती है दुश्मनी, दुश्मनी है क्योंकि कर किसके रिस्पेक्ट में रहे हैं, x के, हो किसका रहे y का, क्या लगाएंगे dy/dx। आगे बढ़ेंगे, 2g, x का x के रिस्पेक्ट में 1 आ गया, छोड़ दो, 2f और dy/dx, और 0 बराबर के, प्लस 0 तो वही हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, बस इसके बाद हो ही गया, भाई भाई वाली टर्म को साथ में लिख लो, मतलब जिनमें dy/dx नहीं उन्हें साथ में लिख लो। जैसे 2ax में dy/dx नहीं है तो साथ में लिख लिया, 2hy में भी dy/dx नहीं है तो साथ में लिख लिया, टिक मारते रहो ऐसे। उसके बाद 2g में भी dy/dx नहीं है, साथ में लिख लिया, और कोई नहीं है, प्लस लगाया। अब dy/dx बाहर लिखा, ब्रैकेट बनाया, और जिनमें dy/dx है वो लिख दिया अंदर। जैसे dy/dx इसके साथ है किसके, x और 2h के, 2h और x के साथ dy/dx है, तो यहाँ आ जाएगा 2hx। और फिर dy/dx किसके साथ है, 2by, उसको भी प्लस में लिखा 2by। इसके बाद dy/dx किसके साथ है, 2f के साथ, और बराबर में कितना, 0, बस आ गया आंसर।
इसको उधर ले जाओ और फिर उसे डिवाइड में भेजना, आंसर आ गया। लंबे हैं पर ईजी हैं, दोस्ती दुश्मनी धर्म निभाओ और हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ेंगे इसमें। देखिए इतने में हो जाएगा, ये चीज़ ब्रैकेट के अंदर उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो इस साइड बचा आप पे dy/dx और क्या बचा 2hx, फिर 2by, फिर 2f इज इक्वल टू, ये चीज़ उधर आई माइनस रहा ब्रैकेट अंदर, ब्रैकेट के अंदर 2ax 2hy और 2g। सर हमारा मन तो 2 काटने का कर रहा है, कॉमन लेके काट दो यार, काट दिया। तो dy/dx की वैल्यू क्या आएगी, कॉमन लेके जब आपने काट दिया तो माइनस ये चीज़ें लिखी जाएगी पहले ax hy और g, और अपॉन में क्या, ये पूरी चीज़ कितनी है hx by और f। बस यही आपका आंसर है, ये लो ये आपका आंसर है। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई, प्रूव दैट dy/dx आपका आएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वैसी वाली टर्म है यार, इम्प्लिसिट, इसे वैसे करना पड़ेगा, कर सकते तो कर लो, बहुत आसान है। करो, चलो यहाँ पे क्वेश्चन है, आप दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx मेथड 1 है आपका, मेथड 1 dy/dx इस पूरे का अंडर रूट, सॉल्यूशन चल रहा है बच्चे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आपने लिख लिया, और उधर भी लगाया dy/dx ऑफ कितना a x माइनस वाई। तो होगा क्या बच्चे, यहाँ पे करेंगे तो अलग अलग होगा, तो dy/dx ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अलग होगा, प्लस dy/dx ऑफ अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अलग होगा। a बाहर आएगा, a बाहर आने के बाद क्या होगा, देखो dy/dx हमें करना है x का भी, माइनस dy/dx हमें करना है किसका, y का भी, ये चीज़ है। ठीक है, a बाहर आया, फिर dy/dx x माइनस वाई करना था, अलग अलग कर दिया। अब इनका करो, तुम्हें पता है रूट का कैसे करते हैं, रूट का करेंगे पहले धर्म निभाएंगे ना, धर्म डिफ्रेंशिएशन है, तो हाफ लिखा, रूट को नीचे भेज दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाफ लिखा, रूट को नीचे भेज दिया, अंदर का करेंगे 1 का 0 माइनस ऐसी, तो ये 1 अब किसी काम का नहीं होता, ऐसे लिखते हैं। अब अंदर का करेंगे, रूट का कर दिया, हाफ लिखा, रूट को नीचे भेज दिया, 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, बीच में माइनस, तो 0 माइनस 2x हो गया, माइनस का 2x, ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, हाफ लिखेंगे, रूट को नीचे भेजेंगे, पहले तो धर्म निभा रहे हैं ना, 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब अंदर का करेंगे 1 का 0 माइनस ऐसी वाई स्क्वायर का 2y, तो ये आ जाएगा माइनस 2y। अब देखो दोस्ती है दुश्मनी है दोनों में, दोस्ती है क्योंकि x का x के रिस्पेक्ट में हो रहा तो 1 आना था, लिखा ही नहीं। 1 किसका आता, dy/dx ऑफ x का आता 1, वो नहीं लिखा। और यहाँ दुश्मनी है, कर किसके रिस्पेक्ट में रहे हैं, x के हो y का रहा है, तो हमें लगाना पड़ेगा साथ में dy/dx, भूलेगे तो नहीं, दुश्मनी है बच्चों, तो dy/dx लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, a ये चीज़ dx/dx 1 आएगा, और ये आगे dy/dx, ये चीज़ है। इसके बाद हम पे ये हुआ 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, और आप पे कुछ है नहीं, और तो हम एक काम करते हैं, अब इसे ठीक से लिख लेते हैं। तो आप पे आया माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे है dy/dx, यहाँ पे है a, और यहाँ पे है 1 माइनस dy/dx, ये चीज़ है। अब क्या करें, dy/dx वाली टर्म एक साथ लिख दो और वाली टर्म एक साथ लिख दो, तब देखते हैं क्वेश्चन बन पाया या नहीं बन पाया, नहीं तो स्ट्रेटजी चेंज करेंगे। कुछ क्वेश्चन होते हैं अड़ियल, उनके लिए स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ती है, पाथ से अलग चलना पड़ता है, स्टीरियोटाइप नहीं बन सकते। तो होगा क्या, होगा ऐसे, a को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, अगर मैंने a को अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो a इंटू 1 a आएगा, और फिर आएगा माइनस a dy/dx, तो a इंटू 1 a माइनस a dy/dx। अब dy/dx वाले एक साइड
और वो वाले एक साइड। तो जैसे यहाँ पे -x अपॉन √1 - x स्क्वायर में dy/dx नहीं है तो अकेला है, ऐसे ही a इधर आया तो माइनस का a हो गया। उसके बाद ये माइनस का a dy/dx अपनी जगह है। तुम्हें अगर ये प्लस माइनस भी नहीं आता तो तुम गलत हो क्लास 12th में, ठीक है। तो ये a इधर आ गया, -a हो गया, -a dy/dx अपनी जगह है, और ये जो है dy/dx वाली टर्म जो कि नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव होगी, तो +y अपॉन √1 - y स्क्वायर dy/dx होगा। dy/dx अब आप एक साथ ले लो और देखते हैं फिर क्या बनता है। आप पे आया -x अपॉन √1 - x स्क्वायर -a इज इक्वल टू dy/dx कॉमन ले लो, तो आप पे आएगा -a + y अपॉन √1 - y स्क्वायर, ये आप पे आ जाएगा, ठीक है। तो dy/dx आपको मिल ही गया एक हिसाब से, प्रूफ वाला तो नहीं आया पर कुछ तो आया। तो dy/dx कितना आया, -x अपॉन √1 - x स्क्वायर -a अपॉन, टाइम तो है, चलो, अपॉन ये चीज़ -a + y अपॉन √1 - y का स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, -x - a √1 - x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई √1 - x स्क्वायर। एलसीएम लोगे ना, ये इधर जाएगा, प्रिंसिपल डिवीजन ये रहा, इसको इधर भेजोगे तो -a √1 - y स्क्वायर + y होल डिवाइडेड बाई √1 - y स्क्वायर आ जाता अगर ये दोनों सेम होते। x और y का चक्कर है, बाकी ये सब सेम होगा क्योंकि ये दोनों टर्म सिमेट्रिक है। कैसे सिमेट्रिक है मैं आपको बता देता हूँ। ये दोनों टर्म वैसे तुम्हें लगेगा तो नहीं कि कट जाएगी, पर वैसे इन्होंने कट जाना था। बताऊँ कैसे, क्योंकि देखो अगर तुम x को ना कुछ भी रखोगे, जैसे sin थीटा रख लोगे, तो ये देखो ऊपर वाली टर्म क्या बनी, ठीक है, ये बनी -sin थीटा -a, और √1 - sin स्क्वायर थीटा होगा, cos स्क्वायर थीटा उसका रूट आएगा cos थीटा, तो ये बनेगी -sin थीटा -a cos थीटा। और अगर तुम y की जगह sin फाई रखते, y की जगह sin फाई रखते, तो देखो ये टर्म क्या बनती, -a √1 - sin स्क्वायर फाई होता cos स्क्वायर फाई, 1 - sin स्क्वायर फाई होता cos स्क्वायर फाई, और cos स्क्वायर फाई का रूट होता cos फाई, तो -a cos फाई और प्लस कितना आ जाता, y है ना, तो y कितना है sin फाई। तो दोनों एक ही जैसी टर्म है, कट जाती। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री कंसिडर करते, ये कट जाती, ये दोनों, ये ऊपर जाता, ये नीचे आता, तो √1 - y स्क्वायर ऊपर चल जाता और √1 - x स्क्वायर नीचे आ जाता, आप पे आ जाता प्रूफ के। पर ऐसा एग्जामिनर मानेगा नहीं। हाँ, कंपटीशन में कर सकते हो, ऐसे सिमेट्री देख के बहुत क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो कोई दूसरा मेथड, ये भी बात बन गई, ऐसी कोई बात नहीं है, बट तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक इंग्लिश लिखनी पड़ेगी वहाँ, क्योंकि बोथ आर सिमेट्रिक टर्म्स, इसलिए हम काट रहे हैं। अब कैसे करें, अब इसे सिंपली ऐसे करते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसमें सेकंड मेथड है, x को sin थीटा डाल देते हैं और y को sin फाई, x को sin थीटा, y को sin फाई, तो होगा क्या, डालोगे तो देखो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, √1 - x कितना है sin थीटा, तो x स्क्वायर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस √1 - y स्क्वायर, y sin फाई है तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर फाई, फिर आएगा a, x की जगह कितना sin थीटा और y की जगह कितना sin फाई, ये चीज़ है। आई बात समझ में, 1 - x की जगह sin थीटा तो sin स्क्वायर थीटा, y की जगह sin फाई तो sin स्क्वायर फाई, और a sin थीटा - sin फाई, ये आपका आ गया। बच्चों √1 - sin स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, और 1 - sin स्क्वायर फाई होगा cos स्क्वायर फाई, और यहाँ पे है a sin थीटा -sin फाई, ये चीज़ है। रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ पे सिर्फ cos थीटा बचेगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ cos फाई बचा, और वो है a sin थीटा sin फाई। बस अब हो जाएगा, कैसे कैसे हो जाएगा सर, अब हो गया यार। तुम a देखो, a कितना आया, a आया sin थीटा, a आया तुम्हारा cos थीटा प्लस cos फाई, a निकालना है ना a, तो ये चीज़ ऊपर और ये चीज़ नीचे, sin थीटा -sin फाई नीचे। अब अगर तुम्हें फार्मूला याद है cos c प्लस cos d का, तो बारे न्यारे हो गए, तुम्हें आ जाएगा। cos c प्लस cos d का फार्मूला क्या होता है, लगाओ, cos c प्लस cos d का 2 cos c प्लस d बाई 2 थीटा प्लस फाई बाई 2
और कॉस ही आएगा, कॉस थीटा माइनस फाइव बाई टू, थीटा माइनस फाइव बाई टू। और साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी होता है टू कॉस थीटा प्लस फाइव बाई टू इंटू साइन थीटा माइनस फाइव बाई टू, ये आप पे होता है। ठीक है, दो से दो कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल। ठीक है, इम्प्लिसिट आएंगे, बढ़िया आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो आप पे ए की वैल्यू क्या आई, ऊपर कॉस नीचे साइन, जो कि बनेगा कॉट, कॉट थीटा माइनस फाइव बाई टू, ये आप पे आ जाएगी। इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में या फाई के रिस्पेक्ट में, तो देखो किसके रिस्पेक्ट में तुम करना चाहोगे, तो ये होगा किसके रिस्पेक्ट में, ये देखना है। अभी तो किसी के रिस्पेक्ट में ना करो, पहले ही समझ में आया ना ये सारी चीज़ें क्या हुई, कॉस सी प्लस कॉस डी टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और साइन सी माइनस साइन डी टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, कॉस का बड़ा एंगल साइन का छोटा एंगल, कॉट आ गया। अब मैं चाहता हूँ देखो इसे इन्वर्स फॉर्म में बनाऊँ, तो कॉट का ये पूरा एंगल है, तो कॉट को उधर भेजो, तो ए का बन जाएगा कॉट इन्वर्स ए, और ये आएगा थीटा माइनस फाइव बाई टू। सही है भाई, देखो कॉट उधर जाके कॉट इन्वर्स ए हो गया ना, कॉट उधर जाके, तो अब इसमें क्या हुआ, कॉट इधर जाके कॉट इन्वर्स बन गया, और ये थीटा माइनस फाइव बाई टू है, टू को इधर भेज दो, बस आंसर आ जाएगा। टू को इधर भेज दो तो बनेगा टू कॉट इन्वर्स ए, कितने के बराबर, थीटा माइनस फाइव के। अब अगर तुम्हें याद होगा तो हमने एक्स को साइन थीटा माना था और वाई को साइन फाइव माना था, तो यहाँ पे भी इन्वर्स लगाओ। तो इन्वर्स से क्या होगा, देखो टू कॉट इन्वर्स ए है, ठीक है, थीटा क्या बना, थीटा यहाँ से बताओ कितना बना, साइन इन्वर्स एक्स बना, ये तो हमने करा ही है ना। अगर साइन इन्वर्स एक्स थीटा है तो एक्स साइन थीटा हुआ, माइनस फाइव है, फाइव यहाँ से कितना हुआ, साइन इन्वर्स वाई हुआ, साइन इन्वर्स वाई। बस अब इसका डिफ्रेंशिएट करो। तो अभी तक आपने सारी मेहनत किस में करी, इक्वेशन को चेंज करने में, मतलब ये जो इक्वेशन है ये इन्वर्स के टर्म में ये बन सकती है। ठीक है, एक्स वाई में है दोनों इक्वेशन, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसे चेंज कर लिया अपने कंफर्ट के हिसाब से, ये पूरी इक्वेशन नीचे के जैसे चेंज कर ली। आगे क्या हुआ, देखो ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, ए भी जीरो, ए तो कांस्टेंट है उसका जीरो आएगा, तो उसका कॉट इन्वर्स भी जीरो होगा, तो टू इंटू, जब हम कॉट इन्वर्स ए का डिफ्रेंशिएशन करेंगे जीरो आएगा, साइन इन्वर्स एक्स का आपको पता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, दोस्ती है तो वन लगा दिया, माइनस साइन इन्वर्स वाई में पहले धर्म निभाएंगे, साइन इन्वर्स वाई का होगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, और दुश्मनी है क्योंकि कर एक्स के रिस्पेक्ट में रहे हैं, हो एक्स का रहा है, हो वाई का रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा, बस हो गया। टू इंटू जीरो आपका जीरो बना, ये माइनस वाली चीज़ इधर लाए प्लस होगी, तो अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ये पूरी टर्म जो है इधर आके प्लस हो गई, और वहाँ बचा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया ना। बस इस वन, ये यहाँ डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में आएगा और आंसर आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आपका बनेगा अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, और अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर तो अपनी जगह है ही, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया, ऐसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें, इम्प्लिसिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है कि इफ़ एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वन के बराबर दे रखा, तो प्रूफ करना है कि डी वाई बाई डी एक्स आप पे कितना आएगा, माइनस ऑफ अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ये आप पे है। अब इसे भी अगर आप नॉर्मल मेथड से करोगे तो फंस जाओगे, सिमेट्री कैसे जस्टिफाई करोगे, तो इसलिए क्या करो, वैसे ही करो जैसे अभी करा था। ये जो हम पे इक्वेशन है ना, हम पे ये वाली, इस पर हम एक्स की जगह साइन थीटा डाल देंगे, थीटा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, जब ज़रूरत पड़ेगी तो डालेंगे, एंड वाई की जगह साइन फाई डाल देंगे, और फाई साइन इनवर्स वाई हो जाएगा, जब डालना पड़ेगा दोनों चीज़ें यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो देखो इक्वेशन कैसे चेंज होगी, एक्स की जगह साइन थीटा अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, वाई कितना है, साइन फाई है तो वाई स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर फाई, प्लस वाई अंडर रूट, और वाई क्या बना, वाई है साइन फाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो वन माइनस एक्स है साइन थीटा, तो एक्स स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे वन है,
बच्चे साइन थीटा ऐसी रहा, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई होगा कॉस स्क्वायर फाई, और कॉस स्क्वायर फाई का रूट होगा कॉस फाई। साइन फाई ऐसी रहा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का रूट होगा कॉस थीटा बराबर 1 के। तो आपको ट्रेंड मिल गया साइन ए कॉस बी कॉस ए, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन थीटा कॉस फाई साइन फाई। तो क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी बनेगा, मतलब साइन थीटा प्लस फाई बराबर कितने के, 1 के। इसे खोलोगे यही आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाई। और इस फॉर्म में आदत नहीं है तो इसे इन्वर्स फॉर्म में बनाएंगे, तो थीटा प्लस फाई बराबर आया साइन ऑफ इन्वर्स ऑफ 1। ठीक है, साइन उधर जाके इन्वर्स बन गया, तो थीटा प्लस फाई हो गया साइन इन्वर्स 1। बेटा साइन इन्वर्स की वैल्यू 1 कब होती है, 90 पे होती है ना, साइन 91 होता है। भूल गए इन्वर्स वाला, अंदर 1 को क्या लिखोगे, साइन पाई बाई 2 लिखोगे, साइन से साइन इन्वर्स जाएगा, कितना बचेगा, पाई बाई 2। पर तुम तो चालाक हो, राजा हो, तो मैं बता रहा साइन इन्वर्स की वैल्यू 1 कब आती है, पाई बाई 2 पे आती है, तो वो लिख देना। तो तुम पे अल्टीमेटली ये बना कि थीटा प्लस फाई तुम्हारा पाई बाई 2 के बराबर आ गया। पर ऐसी तो बात बनेगी नहीं, थीटा को लिखना पड़ेगा यहाँ से कितना, साइन इन्वर्स ऑफ एक्स, बोला था ना जब ज़रूरत पड़ेगी तब डालेंगे, अब डाल रहे हैं। और फाई को लिखेंगे साइन इन्वर्स वाई, साइन इन्वर्स वाई, पाई बाई 2 को ऐसे रहने दो। सर क्या ये 1 होता है, नहीं, वो साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स होता है। बस अब डिफ्रेंशिएट करो इसका, देखो धर्म निभाओ, साइन इन्वर्स एक्स का हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो दोस्ती है दुश्मनी है, जल्दी देखो, दोस्ती है तो आ गया 1, प्लस साइन इन्वर्स वाई में धर्म निभाओ, 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर होता है साइन इन्वर्स वाई का। दोस्ती है दुश्मनी, दुश्मनी क्योंकि कर वाई का रहे हैं, हो एक्स के रिस्पेक्ट में रहा है तो दिक्कत है, तो डी वाई बाई डी एक्स लगा दिया और पाई बाई 2 का 0 हो गया। चलो उसे उधर भेजो, आंसर आ गया। इसको उधर भेजो, इसको उधर भेज दो, यहाँ पे तो है √1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे है डी वाई बाई डी एक्स, और हुआ क्या, इज इक्वल टू, ये प्लस है उधर जाके माइनस हुआ, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। इसको फिर ऊपर भेजो, बस आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स। हुआ कैसे कि ये पहले से चल रहा था -√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ यहाँ डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में आएगी तो √1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है भाई, यही चाहिए था, यही आ गया। देखो क्लियर, बहुत बढ़िया, चालाक बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी देखो, देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आप पे क्वेश्चन, इफ x√1 + y + y√1 + x इज इक्वल टू 0, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स होता है -1/1 + x का होल स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो ये 1/1 + x का डिफ्रेंसिएशन है, -1/1 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा। बट यहाँ साइन कॉस डालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि अंदर स्क्वायर नहीं है ना, और माइनस भी नहीं है, 1 + 10 डाल दे सर, नहीं भाई उसके लिए भी स्क्वायर चाहिए ना, स्क्वायर तो है ही नहीं है, तो कैसे करोगे, बस स्क्वायरिंग एडिंग करो, हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत आसान से हो जाएगा। देखो कैसे करोगे, ये जो आपका इक्वेशन है ना, x√1 + y + y√1 + x, इसमें इस चीज़ को उधर भेज दो तो ये -y√1 + x आ जाएगी, ठीक है भैया। और दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सर ऐसे क्यों कर रहे हो, साइन कॉस क्यों नहीं डाल रहे, बच्चे मन ही नहीं कर रहा ना, क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं है, कैसे डाल दें साइन कॉस, आएगा ही नहीं, बनाओगे अपने लिए, रूट है बाहर, तो x को, हाँ तुम ये कर सकते हो, x को cos 2 थीटा डाल दो, y को cos 2 फाई डाल दो, तब बन सकता है, आज ये ज़्यादा फिजिबल है। इसको उधर भेज के माइनस हो गए, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी तो x का स्क्वायर और √1 + y का भी क्या स्क्वायर, यहाँ पे -y का स्क्वायर और √1 + x का भी क्या स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, यहाँ पे बचा 1 + y है ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, y का स्क्वायर y स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट कैंसिल बचेगा 1 + x, मल्टीप्लाई कर लो, x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर हुआ, x स्क्वायर इंटू y x स्क्वायर y हुआ, y स्क्वायर इंटू 1 y स्क्वायर हुआ, y स्क्वायर इंटू x x y स्क्वायर हुआ, ये हो गया, ठीक है। अब सबको इधर ले आओ, सबको एक ही साइड ले आओ, तो आप पे आ गया x स्क्वायर + x स्क्वायर y
माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, अब बराबर कितने के, 0 के। अगर तुम अभी डिफ्रेंशिएट कर दो तो वो कभी नहीं आएगा। मन तो अभी भी करने का करेगा यार, प्रूफ वाले हैं, थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगी चीज़ों को ना। अगर तुम अभी भी कर दो डिफ्रेंशिएट तो नहीं आएगा यार, तो यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं यार, सोचो। इन दोनों को साथ में ले लें, इनके 60 गार्ड बना लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साथ में ले लिया, और प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर साथ में ले लिया, बराबर 0 के। अब जो बन सकता है बनाओ, जो तुम्हारा मन कर रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वाई, ये तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ सकता है, एक्स वाई कॉमन आ सकता है, एक्स वाई कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा एक्स और यहाँ से वाई, और बराबर कितने के, 0 के। बच्चों ये आए ना समझ में, एक्स वाई कॉमन लोगे, एक्स वाई कॉमन लोगे, यहाँ से एक्स आएगा, यहाँ से वाई आएगा। एक्स माइनस वाई आप कॉमन ले लो इनसे, तो एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया, और फिर क्या बचा, दोनों से एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, और ये कितने के बराबर, 0 के। ये चीज़ है ना, ठीक है भाई, इतनी चीज़ आ गई। अब क्या करें, क्या कर सकते हो, कर ही सकते हो इसे ना आगे। और क्या करेंगे बच्चों, आगे करेंगे इसे। तो यहाँ से 2 कंडीशन आ गई, आइदर एक इक्वेशन बनी x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन बनी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। दोनों में सॉल्व नहीं करना, वैल्यू निकालनी है। आप यहाँ से x इज इक्वल टू वाई लिखोगे और दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करोगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बराबर कितने के, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ये कट के 1 आएगा, तो 1 की वैल्यू आ गई कितनी, डी वाई बाई डी एक्स। हालांकि ये तो चाहिए नहीं था, तो इससे कुछ मिला नहीं हमें, है ना। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स एक्स का अलग, प्लस डी बाई डी एक्स वाई का अलग, प्लस डी बाई डी एक्स एक्स वाई का अलग, और बराबर कितना, 0। ऐसा लिख लेंगे और फिर आगे देखेंगे क्या होगा। आप पे होगा, ये कट के बनाया गया, ये कट के डी वाई बाई डी एक्स आया, और एक्स वाई का आपको पता है क्या आता है, वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये आता है। अब बराबर कितने के, 0 के। ये चीज़ है। तो अब डी वाई बाई डी एक्स वाले साथ में ले लेते हैं, और 1 प्लस वाई को अलग लिखते हैं, और यहाँ पे कितना है, 1 प्लस वाई को साथ में लिया, डी वाई बाई डी एक्स अलग, यहाँ से कितना आया, 1 आया, वहाँ से कितना आया, x आया, बराबर कितने के, 0 के। क्लियर है भैया इतना, शाबाश। तो आप पे y प्लस 1 नेगेटिव में बराबर आ गया 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स के, ये आ गया। अब हम क्या करें, अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आ गया अपना कितना, माइनस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, पर हमको तो ये चाहिए माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक और चाहिए। तो इक्वेशन का यूज़ कर लो यार, ये जो इक्वेशन है ना इसका यूज़ कर लो। अगर यहाँ से मिल गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा मेथड करेंगे। देखो लाइव होता है तुम्हारे सामने, जैसे तुम अटकोगे वैसे ही हम अटकेंगे, रटने से तुम्हें फ़ायदा नहीं होगा। मेथड को मैथ आई है ना, दोनों साइड स्क्वायर करी थी तुम पे, आप पे आ गया था एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, और यहाँ पे आ गया था वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया था ना बच्चे। तो हमें 1 प्लस वाई नहीं चाहिए, तो 1 प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी, वाई स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस एक्स अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर। और अगर ये यहाँ पे डाल दें तो 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कटेगा, आप पे आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर ना, आ तो यही रहा है। तो क्वेश्चन ये होगा कैसे फिर, ये तो परेशानी होगी, यहाँ से तो आए नहीं है। हम पे डी वाई बाई डी एक्स ये आ गया, कुछ करना पड़ेगा इसमें, खुरापाती दिमाग। देखो स्पेशल क्वेश्चन में ट्वीट करना, इसे स्टार लगा देना, फंस गए थे इसमें। इतना तो हमने कर लिया था, क्या हम पे आया था एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ये तो आगे था ना हमारा ना, एक्स माइनस वाई आया था, ये बराबर 0 के। ये इक्वेशन तो हम पे सब पे आएगी थी, है ना, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस एक्स वाई, हाँ ये तो आ गई थी। अब यहाँ से 2 कंडीशन बनी थी, और फंसे कहाँ थे, एक तो एक्स माइनस वाई 0 आ गया था, एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया था, और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया था, 1 आ गया था। एक तो ये हो गई। एक इक्वेशन है एक्स प्लस एक्स वाई 0, जब हमने इसे सॉल्व कर लिया था तो हम पे आया था माइनस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब इसको ही मॉडिफाई करना पड़ेगा तभी आंसर आ जाएगा। कैसे, ध्यान से देखो,
आपने क्या करा, एक्स लिया, ठीक है, और यहाँ से ना वाई कॉमन ले लिया, वाई कॉमन ले लिया तो ये आ गया 1 + x इज़ इक्वल टू 0। मैं बताऊँगा ये तुम कैसे फंसोगे नहीं इसमें। तो वाई कॉमन ले लिया, यहाँ से आ गया 1 + x, तो y 1 + x कितने के बराबर आ गया, x के या -x के, -x के ना, और y की वैल्यू आ गई -x/1 + x। बस यहाँ क्वेश्चन रूल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बट फंसोगे कैसे नहीं, देखो आपको याद रखना है कि जो 1/1 + x होता है उसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पहली बात तो ये ऊपर जाएगा ऐसे, फिर ये पावर आगे आएगी और एक पावर और कम हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा। तो किसी तरीके से आपको 1/1 + x लाना है, किसको, y को, वो लाना पड़ेगा आपको, तभी बात बनेगी। नहीं तो क्वेश्चन रूल से भी हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ है, अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें इसका, तो नीचे वाला सेकंड फंक्शन है, सेकंड वाले फंक्शन का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 1 + x का स्क्वायर करो, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज़ 1 + x एज इट इज़, और फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे फर्स्ट का। फर्स्ट क्या है, x है, तो d/dx ऑफ -x करेंगे, तो आपको पता है कितना आएगा, -1 आएगा, तो सीधा मैं -1 लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आप आ गया -1, फिर आप नेचुरली माइनस लगाओगे या -x एज इट इज़, और फिर आपको डिफ्रेंशिएशन करना है किसका, नीचे वाले का, जो कि है x + 1। x + 1 का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो x का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। इसका मतलब बच्चे यहाँ से आप पे कितना आएगा, 1 आएगा। और अगर आप इसे dy/dx को फिर आप सॉल्व करें, तो -1 के मल्टीप्लाई अंदर करो तो माइनस का 1 और माइनस का x आएगा, है ना बच्चे, माइनस का 1 और माइनस का x, और माइनस माइनस कितना, प्लस का x। 1 मल्टीप्लाई होकर 1 हो गया भाई, माइनस माइनस प्लस x हो गया, माइनस का 1 माइनस का x, अपॉन में है 1 + x का होल स्क्वायर, प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया, -1 / x + 1 का होल स्क्वायर आ गया, और यही आपका आंसर है। बोल रहा था मैं ऐसे ही आ ही जाएगा, बट यह है कि इनमें दिक्कतें बहुत होती हैं इन क्वेश्चन में, तो बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक मसल मेमोरी हो जाएगी, इससे याद आ जाएगा आप लोगों को कि ये कैसे करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे, इफ sin y is equal to x sin a + y, prove that dy/dx is equal to sin square of a + y upon sin a। ट्राई करो, पॉज इट एंड डू इट, करो। चलिए वेलकम बैक। कैसे करा आपने इसे, देखो पहले तो मन ये करेगा कि हम क्या कर लें, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर लें, नॉर्मल सा है ना, मैं बताऊंगा आपको मेथड 1 में फंसोगे कहाँ, क्योंकि स्पेशल क्वेश्चन है तो इन्हें अच्छे से ट्रीट करेंगे भैया, औकात है इनकी कुछ। साइन वाई का देखो अगर आप करोगे दोस्तों दुश्मनी देख लेना, साइन वाई का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन कॉस वाई, और दुश्मनी है तो dy/dx लगाना पड़ेगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट और सेकंड। तो सेकंड फंक्शन एज इट इज़ साइन a + y एज इट इज़, और डिफ्रेंशिएशन होगा किसका, फर्स्ट का x का, फिर x एज इट इज़, और डिफ्रेंशिएशन होगा किसका, साइन a + y का, ये चीज़ है ना। साइन y का कॉस y हो गया, dy/dx लगाना पड़ा, दुश्मनी थी, dx से dx कैंसिल होगा, 1 आएगा, तो आप पे आएगा कॉस y, यहाँ पे आएगा dy/dx, यहाँ पे आएगा साइन a + y, ये चीज़ गई। यहाँ पे आप पे x है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखो y वाली टर्म है, तो पहले दोस्ती निभाओ या धर्म निभाओगे, पहले धर्म निभाओगे, साइन को आ जाएगा कॉस, एंगल रिमेन सेम। अब देखो दोस्ती है दुश्मनी है, सर दुश्मनी है y से कर रहे हैं ना, तो dy/dx लगाना पड़ेगा। सर अंदर का नहीं करोगे, a का 0 y का dy/dx, आ तो गया, 2 बार थोड़ी लगाओगे, या तो उसे वैसे ही मान लो धर्म दुश्मनी का, और या तो वैसे ही मान लो मेथड के हिसाब से। अब जो dy/dx वाले उन्हें साथ में रखो, तो जैसे ही cos y हो गया, और ये वाली चीज़ इधर आएगी तो माइनस की होगी, -x cos a + y ब्रैकेट dy/dx। सर हमें कैसे आएगा ये मेथड, हमें कैसे पता चलेगा कब क्या करना है, प्रैक्टिस बच्चे, प्रैक्टिस ही एक सिंपल सा वर्ड है प्रैक्टिस, उससे आएगा और कुछ नहीं है। कोई तुम्हें ये बता रहा है कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो नहीं होगा, ऐसे ही होगा भाई। dy/dx आ जाएगा साइन a + y, और ये नीचे
अब यहाँ देखो cos c माइनस cos d भी नहीं लगा सकते, x आ गया तो दिक्कत समझ में आई होगी तुम्हें। cos c माइनस cos d भी नहीं लगेगा यहाँ क्योंकि बीच में x है, इसलिए तो कुछ और मेथड करना पड़ेगा। तो देखते हैं। देखो मैं तुम्हें सीधा मेथड भी बता सकता हूँ पर फ़ायदा नहीं है उसमें ना, गलती करेंगे तभी सुधरोगे। मेथड 2 देखो, आप क्या करो, आप इसे x के टर्म में लिख लो ना यार, ये बड़ी वाली चीज़ अलग ही लिख लो, sin y अपन sin a प्लस वाई, इसे अलग ही लिख लिया। देखो इम्प्लिसिट है ये इक्वेशन है, y अलग है x अलग है, y x का फंक्शन है भी पर एक्सप्रेस नहीं है, तो ऐसा है x इज इक्वल टू साइन वाई अपन साइन ए प्लस वाई, ये हो गया। और अगर मैं अब ना डी वाई बाई डी एक्स ना निकालूँ, मैं क्या निकाल लूँ, डी एक्स बाई डी वाई निकाल लूँ और फिर उसका रेसिप्रोकल कर लूँ तो वो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। क्योंकि देखो डी वाई बाई डी एक्स बहुत हार्ड है यहाँ पे, करना चाहोगे तो बहुत हार्ड। आप अगर ऐसे भी करना चाहोगे तो मैं बता देता हूँ आपको गलती क्या होगी। आप क्या करोगे, आपको करना है डी वाई बाई डी एक्स, है ना, डी वाई बाई डी एक्स, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी बाई डी एक्स आप करोगे एक्स का, और यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स करोगे किसका, इसका क्वेश्चन रूल का, साइन वाई साइन ए प्लस वाई, इसका करना चाहोगे। ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन। अब आपको लगेगा बहुत आसान है सर, आ ही जाएगा, पर फंसोगे। देखो ये तो कट गया, ये तो आ गया 1, ठीक है, यहाँ पे कर लेना और फाइनली लगाना डी वाई बाई डी एक्स, है ना, क्योंकि सब में ही आएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा, नीचे वाले का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, फिर नीचे वाला एज इट इज़, तो साइन ए प्लस वाई एज इट इज़, फिर डिफ्रेंसिएशन होगा साइन वाई का हो गया कॉस वाई, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, दुश्मनी है तो डी वाई बाई डी एक्स भी लगाना पड़ेगा, फिर माइनस आएगा। अब साइन वाई ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि उसका हो गया था कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, पहले नीचे वाले का स्क्वायर हुआ है, नीचे वाला एज इट इज़ दूसरे का करा, साइन वाई का तो कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब साइन वाई ऐसी और डिफ्रेंसिएशन करेंगे नीचे का, साइन ए प्लस वाई का हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई, और दुश्मनी है तो डी वाई बाई डी एक्स। सर ए प्लस वाई का जो आएगा 0 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, वो यही चीज़ है, कैसे भी बोल लो उसे। अब देखो आ तो गया पर कॉस वाई वाली टर्म आ रही जो, जबकि वहाँ है नहीं, तो दिक्कत आ जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं लगा सकते यहाँ तुम ये लगाना चाहते हो साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी लगाना चाहते हो, लगा लो, देखो क्या होगा। मैं सारे पॉसिबल मेथड बता रहा हूँ ना तुम्हें, कहीं दिक्कत ना हो इसलिए, ठीक है, 1 के बराबर है वो सारी चीज़ें। तो देखो सारे पॉसिबल मेथड क्या हैं, 1 के बराबर था नहीं, तो आपने करा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये बना साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई, ठीक है भाई, और इधर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया ये चीज़, तो क्या है देखो साइन ए प्लस वाई कॉस वाई, फिर कॉस ए प्लस वाई साइन वाई, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यही है ना, साइन का ए कॉस का बी कॉस का ए साइन का बी, बीच में माइनस, तो आप पे आएगा साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, ए ये पूरा एंगल है ए प्लस वाई, और माइनस कितना बी कितना है वाई है, बी तो वाई है ना भाई, अरे यार साइन वाई थोड़ी है, बी तो वाई है ना, ए जो है आपका स्मॉल ए प्लस वाई है, तो साइन ए माइनस बी लगा दिया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, वाई से वाई कट गया, वाई से वाई जैसे ही कटा तो आप पे क्या आ गया बच्चे, आप पे आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और यहाँ पे आ गया डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे आ गया साइन ए, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन कितना साइन ए, तो देखो ऐसे भी आ गया। और एक और मेथड देख लो, हम वैसे ही बनाएंगे पर इस बार हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे, x के नहीं करेंगे, होगा तो ऐसे ही, डिफ्रेंसिएशन थोड़ी चेंज हो जाएगा, ये आगे समझ में, ठीक है। तो ये मेथड सही बैठा, तुम्हारे सामने ही करता हूँ यार, सही बैठे गलत बैठे दोनों ने साथ में ही भुगतना है। देखो फिर x आ गया आप पे साइन वाई, मेथड 3 है ये, है ना, M3 मेथड 3, x है साइन वाई और यहाँ पे साइन ए प्लस वाई, ये चीज़ है साइन वाई और साइन ए प्लस वाई, ये चीज़ है। अब आप डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करो तो डी बाई डी वाई हो जाएगा, है ना, किसका एक्स का, और डी बाई डी वाई होगा साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई का, ये है। पर अब दोस्ती होगी, पहले दुश्मनी थी पर अब दोस्ती है, क्योंकि वाई का वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 1 आएगा, ये फ़ायदा होगा। वाई का वाई के रिस्पेक्ट में होगा तो कितना आएगा, 1 आएगा ना, ये फ़ायदा हुआ, और कुछ फ़ायदा तो है नहीं। तो यहाँ अब लिखना नहीं पड़ेगा,
दोस्ती है ना, यहाँ पे फ्रेंडशिप है, y का y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो dx/dy क्वेश्चन रूल है, नीचे वाले का स्क्वायर वही होगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई, नीचे वाला फिर एज इट इज़ साइन ए प्लस वाई, डिफ्रेंसिएशन ऊपर वाले का साइन वाई का कॉस वाई, और दोस्ती है क्योंकि वाई का वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आगे कुछ लिखना नहीं है, माइनस लगाएंगे, साइन वाई एज इट इज़, साइन ए प्लस वाई का हो गया कॉस ए प्लस वाई, और अंदर ए का 0 वाई का 1 होगा, डी वाई बाई डी एक्स नहीं आएगा, आज तो वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना तुम, तो डी वाई बाई डी एक्स क्यों आएगा, 1 आएगा, बस आ ही गया। इसको उल्टा कर लो, उल्टा करने से पहले डी एक्स बाई डी वाई लिखना, साइन का ए कॉस का बी, कॉस का ए साइन का बी, साइन का ए कॉस का बी, कॉस का ए साइन का बी, क्या बनेगा साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस वाई माइनस बी, बी है वाई, अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, वाई से वाई कैंसिल हो गया, आपके बचा साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, बस इसका रेसिप्रोकल कर दो। अगर डी एक्स बाई डी वाई ये है तो डी वाई बाई डी एक्स इसका रेसिप्रोकल होगा, जिसमें साइन स्क्वायर ए प्लस वाई ऊपर आएगा और साइन ए नीचे आएगा, तो बस ऐसे करना था। तो बाकी के 2 मेथड सही थे यार इसके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे बोला कि इफ़ y रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, तो शो करना है आपको। क्या फ़र्क होता है शो प्रूफ में, प्रूफ में डालनी पड़ती है चीज़ें ज़बरदस्ती, शो में खुद ब खुद आती है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि इफ़ y अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, तो शो करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस 1 आपका कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो शो करो, कोई बड़ी बात थोड़ी है, शो कर लो इसे। तो कैसे होगा ये, देखो शो मतलब ये है आप करते जाओ, बस डिफ्रेंशिएशन खुद आ जाएगा। तो देखो जैसे इसका सॉल्यूशन है, करते जाओ बस, प्रूफ नहीं है ना ये, इसमें ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना, शो मतलब खुद आ जाएगा यार, आप बस डिफ्रेंशिएशन करो दोनों साइड। तो हमने डी बाई डी एक्स करा वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, और इधर भी डिफ्रेंशिएशन करा किसका, लॉग रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। माइंडेड ये लॉग का ही एंगल है पूरा, ठीक है, अलग नहीं है, लॉग के अंदर है वो। इधर करेंगे, इधर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, पहला दूसरा ये तो एक ही है, तो मान लो दूसरा फंक्शन एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ इंटू डिफ्रेंशिएशन होगा पहले का कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, फिर प्लस पहला एज इट इज़ वाई एज इट इज़ इंटू डिफ्रेंशिएशन होगा दूसरे का जो कि है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये सही है। सेकेंड एज इट इज़ फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट एज इट इज़ सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे करेंगे तो लॉग इस पूरे एंगल को नीचे भेजेगा, तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, पूरे को नीचे भेजा, और फिर हमें डिफ्रेंशिएशन करना है इस अंदर वाली चीज़ का, मतलब डिफ्रेंशिएशन होगा किसका, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एक्स, इसका होगा, ठीक है भाई। लॉग ने पहले नीचे भेजा फिर इसका अंदर का होगा। अब देखो होगा क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स लिखा, y लिखा, पहले डिफ्रेंशिएशन करो तो हाफ लिखा, रूट को नीचे भेजा ऐसे, ठीक है जी, y ऐसे रहने दिया, हाफ लिखा, रूट को नीचे भेज दिया। अब देखिए अंदर का करेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, 1 का 0 होगा, तो 2x ही बचेगा, ये रहा। तो देखो एक्स वाई वाली टर्म आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो एक्स वाई वाली टर्म चाहिए होगी, आ जाएगी। और इधर देखो बच्चे, इधर करेंगे तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स हो गया, इसका करने जा रहे हैं अंदर वाली चीज़ का ना, इसका तो हमने ऐसे लिख दिया, तो हाफ लिखा, रूट को नीचे भेजा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आया समझ में, रूट का है ना, हाफ लिखा, रूट को नीचे भेज दिया। अंदर का करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0 आ जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे, ठीक है, और x का आ जाएगा 1, ये है, ठीक है। ये चीज़ नीचे चल रही है, रूट का करेंगे, हाफ लिखेंगे, रूट को नीचे भेजेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0 माइनस एक्स का -1 आ गया,
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये मिटा रहा हूँ, और देखिए हुआ क्या, आप पे है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, साथ में डी वाई बाई डी एक्स है, साथ में कितना है एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 होल रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये यहाँ पे चीज़ है। बच्चे आप ऊपर एलसीएम ले लीजिए, तो ये होल में जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये पूरी चीज़ होल में चल जाएगी। यहाँ पे भी आप एलसीएम लोगे तो यही होगा ना, एक्स यहाँ रहेगा है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 के साथ जाएगा, ये आएगा, और यहाँ पे आएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। ऐसी चीज़ है, माइंड इट, ये प्रिंसिपल डिवीज़न है। अब आप एक काम कर सकते हैं बच्चे, अगर करना चाहें नेक्स्ट स्टेप में करना क्या, ये दोनों टर्म्स एक ही बन सकती है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों टर्म एक ही बन सकती है बशर्ते हम माइनस कॉमन ले लें। तो माइनस जैसे ही कॉमन लोगे तो माइनस का जो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 था वो प्लस का बन जाएगा, और प्लस का एक्स माइनस का एक्स बनेगा। फ़ायदा क्या हुआ, इससे ये कट जाएगा, कट गया। अब आप पे क्या है, अब आप पे है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे है माइनस 1, और ये तो नीचे ही आएगा, अब नीचे कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। फ़र्क किस चीज़ का है, फ़र्क सिर्फ इस चीज़ का है कि इस माइनस को इधर भेज दूँ तो ये प्लस बन जाएगा और इधर आ जाएगा 0। आया ना समझ में, ये ऐसे था माइनस, तो हटाया इसको अंदर ही लागे और इधर कर दिया 0। फ़र्क सिर्फ इस चीज़ का है कि यहाँ क्या है, रूट है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक्स वाई है, इसके नीचे यही नहीं है, यहाँ पे 1 है, ये नहीं है, ये इसको हटाना है। देखो यहाँ 1 है और इसके नीचे ये है, तो दोनों साइड इसी से मल्टीप्लाई कर दो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। अगर समझदार हो तो ये भी कर सकते हैं कि सिर्फ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एलसीएम ले लें। ये डी वाई बाई डी एक्स ऐसे रहने दें, ऐसे ना, ये डी वाई बाई डी एक्स ऐसे रहने दें, और सिर्फ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एलसीएम ले ले, तब भी बात बन जाएगी। पर अभी मैं दोनों साइड क्या है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो अब 2 बार आएगा, क्योंकि एक बार तो पहले से चल ही रहा है, ये चीज़ पहले से चल रही है, एक और बार मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे यहाँ पे करेंगे तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। सर इतना लंबा चौड़ा कराते हो ना आप, सीधा मुँह जबानी बताया करो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे कितना है 0, ठीक है। आया समझ बात, बस अब तो हो ही गया, ये आ गया। ये दोनों क्या बनेंगे, ये चीज़ बनेगी, क्योंकि रूट का स्क्वायर बनेगा, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ 1 आया, यहाँ एक्स वाई आया, 1 एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इसका क्या बन जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। यही तो चाहिए था, देखो आ गया, बस ख़त्म, ठीक है, वेरी गुड। चलिए नया क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या आप लोगों को y है रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, और इसको शो करना है 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 रूट एक्स। देखो आपको मन करेगा हम अभी कर लें इसे, मत करो, बेकार है, पहले तो कुछ बना लो इसे, क्योंकि रूट एक्स का तुम्हें दिक्कत आएगी करने में ना, तो पहले कुछ बना लो इसे ना। तो y लिखा, ठीक है भाई, एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम आएगा रूट एक्स, है ना, यहाँ 1 है, रूट एक्स एलसीएम आ गया, रूट एक्स पहले से है, रूट एक्स भी मल्टीप्लाई होगा तो रूट एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, और 1 में किसी रूट एक्स में मतलब 1 में किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो यहाँ 1 ही रहेगा, जिस पे कमी थी उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स आ गया। अब क्या करें, ऐसे कर लें मल्टीप्लाई, ऐसे कर लो, क्वेश्चन रूल से बचना है तो इसे इधर मल्टीप्लाई कर दो, तब आपको क्वेश्चन रूल नहीं करना पड़ेगा। ऐसे कर लो रूट एक्स वाई इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1, नहीं तो आपको क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा और उसमें गलत होने के चांस ज़्यादा हैं। वैसे कर लो और दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर लो। अब तो प्रोडक्ट रूल है, तो y एज इट इज़ डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, रूट एक्स का, रूट एक्स एज इट इज़ डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, y का। क्या है ये, प्रोडक्ट रूल है भैया, ठीक है। y ऐसी डी बाई डी एक्स करेंगे रूट एक्स का, फिर रूट एक्स ऐसे डी बाई डी एक्स करेंगे y का। डी बाई डी एक्स यहाँ पर होगा रूट एक्स का, अब 1 का तो 0 आता है, तो अब देखो क्या हुआ,
वाई, रूट एक्स का होगा हाफ रूट एक्स, दोस्ती है दुश्मनी, दोस्ती है एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में तो कुछ नहीं लिखना, रूट एक्स है इसमें तो दुश्मनी है, सीधा डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे ही, रूट एक्स को दोबारा करेंगे तो हाफ रूट एक्स आ जाएगा, दोस्ती है तो ऐसे रहने देंगे और प्लस का जीरो ऐसे रहा। अब क्या करें, अब डी वाई बाई डी एक्स चाहिए है ना, पर मैं तो चाहूँगा, चलो कुछ नहीं जा रहा, मैं आगे बढ़ते हैं। इसे ध्यान में रखना है क्या चाहिए ना, आपको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स के साथ क्या 2x, और 2x तभी आएगा जब ये यहाँ मल्टीप्लाई करे। देखो कैसे, इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर की साइड, तो क्या होगा, देखो यहाँ पहले है y बाई 2 रूट एक्स और ये है रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स, है ना, मतलब ऐसे है डी वाई बाई डी एक्स। इस 2 रूट एक्स को मैं यहाँ ला गया मल्टीप्लाई में, तो इधर कितना बचा, इधर बचा 1, सिर्फ 1। आई बात समझ में, 2 रूट एक्स को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई में ला गया, ये है। अब अंदर भेजो तो क्या होगा, 2 रूट एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई अपॉन कितना 2 रूट एक्स, फिर क्या होगा रूट एक्स मल्टीप्लाई बाई 2 रूट एक्स और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ तो 1 आ जाएगा। अब क्या होगा बच्चों, इससे ये कैंसिल हो गया, वाई आ गया, प्लस 2 ऐसी रूट एक्स इंटू रूट एक्स होगा रूट एक्स का होल स्क्वायर, जिसमें स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो बचेगा एक्स, और यहाँ पे है डी वाई बाई डी एक्स और इधर है 1, तो आ तो गया बच्चे, नहीं आया, ओहो 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, और वहाँ 1 था तो 1 ही आना चाहिए यार, 2 रूट एक्स नहीं आएगा शायद, 2 रूट एक्स आएगा, तो मल्टीप्लाई होके रूट एक्स वाई, ये सही है सारा, एक्स प्लस 1 डिफ्रेंशिएट कर दिया, और रूट एक्स पे डी वाई बाई डी एक्स, साइड एक्स प्लस 1 था, 2 रूट एक्स था ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे हिसाब से यही आएगा इसका, बराबर 1 के। एक बार देखें दोबारा, फटाफट देख लेते हैं कुछ गलती ना हुई हो, नहीं तो फिर तुम बोलोगे सर गलती करते रहते हैं, हो जाती है यार गलती। देखो क्या आया, वाई एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, फिर आ गया रूट एक्स वाई बराबर कितने के एक्स प्लस 1 के, डिफ्रेंशिएशन करेंगे हाफ रूट एक्स, यहाँ पे वाई डी वाई बाई डी एक्स रूट एक्स, एक्स का 1 1 का 0, अच्छा एक्स का 1 1 का 0, हाँ ये सही है। उसके बाद क्या होगा, तो ये तो डायरेक्ट हो गया यार, हम क्यों बेवकूफ़ी कर रहे थे ऐसे, तो 2 रूट एक्स तो आएगा ही, अच्छा सो रहा हूँगा मैं उस टाइम देखते हैं यार दोबारा। हमने इतना तो बना लिया था कि ये चीज़ आई y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, ठीक है भाई। इसके बाद इसको उधर भेजा तो रूट एक्स वाई बराबर एक्स प्लस 1 के, ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन एज इट इज़ पहले का करेंगे रूट एक्स का, तो हाफ रूट एक्स दोस्ती ऐसी छोड़ देंगे, फिर रूट एक्स ऐसी वाई का हो गया डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का 1 1 का 0 तो 1 ही आ गया। अब क्या है, वाई बाई 2 रूट एक्स है, यहाँ रूट एक्स है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है और यहाँ पे 1 है। अब दोनों साइड 2 रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर लो यार, दोनों साइड 2 रूट एक्स से मल्टीप्लाई, दोनों साइड 2 रूट एक्स से करोगे तो 2 रूट एक्स वाई बाई 2 रूट एक्स, ये भी पहले करा था। अच्छा उस साइड नहीं करी मैंने मल्टीप्लाई, हाँ अब आ गया मुझे समझ में, उस साइड नहीं करी होगी मल्टीप्लाई, जबकि दोनों साइड करनी थी, प्लस रूट एक्स और साथ में 2 रूट एक्स और साथ में डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा इधर नहीं करी, 1 को ऐसे रहने दिया तो यहाँ 2 रूट एक्स आएगा। अब आ ही गया, देखो हो ही गया, इससे कैंसिल वाई आएगा, 2 रूट एक्स एक्स बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स है, और वहाँ आ गया 2 रूट एक्स, तो यही तो हो गया, यही आपका आंसर है, आ गया, ठीक है। ये चीज़ थी क्लियर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आप पे फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई साइन एक्स, ये ठीक है। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई साइन एक्स। सिंपल सी बातें, होगा क्या, दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, जो हमें इक्वेशन दे रखी है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई साइन एक्स। अब ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा,
कॉस का होगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई, कॉस का तो माइनस साइन होता है, एंगल रिमेन सेम, फिर एंगल का भी करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई, ये तो आपको पता है पहले ट्रिग्नो फिर एंगल। और यहाँ साइन एक्स एज इट इज़ इंटू डिफ्रेंसिएशन होगा वाई का, वाई एज इट इज़ इंटू डिफ्रेंसिएशन होगा साइन एक्स का, ये चीज़ है। इसके बाद माइनस साइन एक्स प्लस वाई यहाँ पे करेंगे तो एक्स का हो गया 1, वाई का हो गया डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का 1 वाई का डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर आ गया साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स, वाई ऐसी साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, इतना हो गया। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई प्लस और माइनस हो जाएगा 1 इंटू ये तो यही हुआ, प्लस और माइनस माइनस साइन एक्स प्लस वाई और है डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे है साइन एक्स, साथ में डी वाई बाई डी एक्स, साथ में वाई कॉस एक्स। नेक्स्ट देखेंगे भाई साथ में कर लेते हैं अब, डी वाई बाई डी एक्स वाले साथ में और नॉन डेरिवेटिव वाले एक साथ। तो इसका भाई ये है, नहीं इसका भाई ये है, तो इसको इधर ही ले आया मैं, तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई अपनी जगह है, ये वाला प्लस वाला इधर आया तो माइनस वाई कॉस एक्स हो गया। उसके बाद ये अपनी जगह है साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये वाला जो डी वाई बाई डी एक्स है माइनस का साइन एक्स प्लस वाई है, उधर आके प्लस का साइन एक्स प्लस वाई हो गया। अब ब्रैकेट में चल रहा है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई, ये जो चीज़ है ये ऊपर आएगी, इनसे माइनस कॉमन ले लो आप, माइनस कॉमन लिया तो ये आया साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस वाई, ये आ गया आप लोगों में, और ये डी वाई बाई डी एक्स है, और कुछ मत करना है इसमें, है ना, इतने ही रहने देना। साइन सी प्लस कॉस डी कुछ नहीं होता बच्चे, ऐसे ही रहने दो इसे। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ साइन एक्स वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई। बस यहाँ पे तो आपको कुछ कंपल्शन तो है नहीं कि प्रूफ करना है, तो ऐसे ही कर लो जैसे दोनों साइड करते हैं। तो अब सबके साथ डिफरेंशिएशन लगा लो आप, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स वाई, अब तो पता है ना आपको सेपरेट हो जाता है, इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ कितना एक्स अपॉन वाई है, तो इसे ऐसे लिख लो एक्स वाई माइनस 1 लिख सकते हो ना, एक्स अपॉन वाई को एक्स वाई माइनस 1, वाई ऊपर जाके -1 होगा। यहाँ पे डी बाई डी एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर है, माइनस डी बाई डी एक्स कितना है, वाई है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे साइन का करना पड़ेगा, फिर अंदर का करना पड़ेगा, तो साइन का हो जाएगा कॉस एक्स वाई ऐसी, और डिफ्रेंशिएशन होगा अंदर वाले का जो कि है एक्स वाई। फिर यहाँ पे करेंगे, ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस फर्स्ट एज इट इज़ एक्स एज इट इज़ डी बाई डी एक्स करना है किसका, वाई की पावर -1 का। तो पहले धर्म निभाएंगे, फिर देखेंगे दोस्ती दुश्मनी है क्या है। आगे बढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x और दोस्ती है तो छोड़ दो, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, कॉस एक्स वाई ऐसी रहा, उसका तो हो गया। एक्स वाई का आपको डिफ्रेंशिएशन पता है कितना आता है, वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स आता है ना, ये तो पढ़ा ही था। वाई की पावर -1 ऐसी प्लस है ना, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 आ गया, फिर आप पे बचा एक्स, और फिर वाई की पावर -1 का, ये देखना ये मल्टीप्लाई में है, याद रखना। ठीक है, मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ, -1 आगे और वाई की एक पावर और कम तो -2 होगा। ठीक है, -1 आगे और वाई की एक पावर और कम, और यहाँ पे 2x माइनस डी वाई बाई डी एक्स। आगे बढ़ेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लो, फ़ायदे में रहोगे, तो आपके आएगा y आगे cos एक्स वाई। ऐसे मत समझना cos एक्स वाई स्क्वायर है वो, भाई एंगल एक्स वाई है, एंगल कैसे चेंज होगा, y आगे आएगा, है ना। तो y cos एक्स वाई, फिर आपका आया x cos एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स।
y की पावर -1 को 1/y लिख लो। यहाँ से देखो क्या आएगा, एक तो माइनस का x आएगा, ठीक है, और y की पावर -2 आएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस का x, y की पावर -2, नीचे जाके बनेगा +2 ऐसे, और यहाँ पे आएगा 2x माइनस कितना dy/dx। अब बस करना कुछ नहीं है, अब नॉन डेरिवेटिव वालों को एक साइड लिख लो और डेरिवेटिव वालों को एक साइड लिख लो, आंसर आ जाएगा। तो नॉन डेरिवेटिव वाले कौन कौन है, y cos xy है, और कौन है 1/y है, ठीक है, और कौन है -x/y² है, और कौन है, उधर से आया 2x, इधर माइनस का 2x हो गया, और dy/dx के अंदर क्या आएगा, तो dy/dx के अंदर सबसे पहले तो -1 आएगा, यहाँ से ना dy/dx कॉमन ले लिया तो -1 बचेगा, -1, और एक ये आएगा, ये प्लस उधर आके माइनस हुआ तो -x cos xy आएगा, -x cos xy, ये चीज़, ठीक है, दो ही तो हैं डेरिवेटिव वाले, एक -1 और एक x cos xy। बस तो आ गया dy/dx, dy/dx आपका आ गया ना, कितना आया y cos xy -2x -x/y² प्लस 1/y अपॉन, ये माइनस जो है कॉमन ले लो और ऊपर भेज दो, है ना, ब्रैकेट में रख के ऊपर भेज दो, ये माइनस ऊपर भेज दिया, तो आप पे अब चीज़ें प्लस के आएंगी, प्लस का आएगा x cos xy और प्लस का 1 आएगा, माइनस बचो ये रहा, ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आप पे क्वेश्चन है, इफ़ e की पावर x प्लस e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y, प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल टू -e की पावर y माइनस x। ये आप पे है, ठीक है, क्वेश्चन ये आप पे, ये प्रूफ करना है। आप दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करना चाहोगे तो कर लो, क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, फिर प्रूफ नहीं हो पाएगा। देखो अगर आप ऐसा करना चाहते हो कि हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन कर दें x के रिस्पेक्ट में, तो d/dx ऑफ e की पावर x लिखोगे, d/dx ऑफ e की पावर y लिखोगे, d/dx ऑफ e की पावर x प्लस y लिखोगे, यही तो लिखोगे ना, और करोगे तो e की पावर x का e की पावर x हो गया, धर्म निभा लिया, दोस्ती है, e की पावर y का e की पावर y हो गया, धर्म निभा लिया, दुश्मनी है, तो dy/dx लगाना पड़ेगा। इधर करोगे तो e की पावर x प्लस y का e की पावर x प्लस y हो जाएगा, फिर x प्लस वाई पावर का करेंगे तो x का 1 और y का dy/dx आ जाएगा। ये तो पता है ना आपको, पहले e का फिर पावर का x का 1 और y का dy/dx। अब चाहे साथ में लिख लो आप, देखो e की पावर x प्लस e की पावर y dy/dx, e की पावर x प्लस y 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, प्लस e की पावर x प्लस y फिर dy/dx के साथ मल्टीप्लाई होगा ऐसे। अब y वाले साथ में लिख लेते हैं, तो y वाला एक तो मतलब dy/dx वाले साथ में लिख लेते हैं, तो एक तो e की पावर y हो गया और उधर से आया माइनस e की पावर x प्लस y, ये आ गया, साथ में आ गया dy/dx, दोनों से ना ये प्लस इधर आके माइनस हो गया, और यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है e की पावर x प्लस y, और ये चीज़ उधर आएगी तो ये है माइनस e की पावर x ऐसे, ठीक है। अब बेस सेम पावर ऐड होती है तो पावर अलग अलग कर लो, तब भी बात बन जाएगी। कैसे, देखो आप लिख सकते हो e की पावर y माइनस e की पावर x प्लस y, मतलब होता है e की पावर x इंटू e की पावर y, एम आई राइट, यस इंडीड, e की पावर x इंटू e की पावर y, और यहाँ पे चल रहा है कितना dy/dx इज इक्वल टू, इधर भी तोड़ेंगे तो e की पावर x इंटू e की पावर y और माइनस e की पावर x आ जाएगा, ये आ गया। बच्चों यहाँ से e की पावर y कॉमन ले लो, e की पावर y कॉमन लिया तो आएगा 1 माइनस e की पावर x, और यहाँ पे आ गया dy/dx, और यहाँ से e की पावर x कॉमन ले लो तो आएगा 1 माइनस e की पावर y। तो इंडीड आपका ये कभी नहीं आ पाएगा, समझ गए ना, कभी नहीं आ पाएगा। तो ऐसे कुछ टिपिकल क्वेश्चन है, उनको अलग तरीके से करना पड़ेगा आपको, ऐसे तो होंगे नहीं, तो देखो कैसे होंगे फिर।
देखो इसमें आप फंसोगे, कराना ज़रूरी था, आपसे ज़्यादा पेन मुझे हो रहा होगा गलत कराने में, समझ सकते हो। गलत करना कितना मुश्किल होता है जब पता हो कि आप गलत करने जा रहे हो, वही चीज़ है। सही देखो कैसे होगा, इसको आप नीचे ले आइए, यह है e की पावर x प्लस e की पावर y अपॉन e की पावर x प्लस y इज इक्वल टू 1 आएगा ना। ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड आ गया तो वहाँ 1 बचेगा। और इन्हें सेपरेट कर लो, कैसे, ऐसे e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस y प्लस e की पावर y अपॉन, जो बोल रहा हूँ करते लो, अभी तो पता है क्यों नहीं आया वो, आप तो ये कर लो और इन्हें अलग अलग कर लो, है ना। तो e की पावर x प्लस y बनेगा e की पावर x इंटू ई की पावर y प्लस e की पावर y, नीचे बनेगा e की पावर x इंटू ई की पावर y और यहाँ पे बना 1, ई एक्स से एक्स कैंसिल, ई वाई से ई वाई कैंसिल। बच्चों यहाँ पे क्या है, e की पावर y नीचे है, ऊपर जाके माइनस वाई होगा। यहाँ पे क्या है, e की पावर x नीचे है, ऊपर जाके माइनस एक्स होगा, बराबर हो जाएगा 1 के। अब कर लो डिफ्रेंशिएट, ठीक है बच्चे, अब कर लो डिफ्रेंशिएट। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। पहले धर्म निभाएंगे, e की पावर माइनस वाई का माइनस वाई हो गया, क्या धर्म निपट गया, नहीं, अभी माइनस वाई का करना है। तो माइनस वाई का कितना आएगा, -1 आएगा। और फिर दोस्ती है दुश्मनी है, तो दुश्मनी है तो क्या लगाना पड़ेगा, dy/dx। क्या करा ये, ध्यान से देखो। अगर ये e की पावर प्लस वाई होता तो हम लिखते e की पावर प्लस वाई और dy/dx। हम y का भी करते हैं जो कि 1 आता है, फिर dy/dx लिखते हैं। तो e की पावर माइनस वाई का, पहले तो e की पावर माइनस वाई हुआ, फिर पावर का करा, पावर माइनस वाई है तो उसका 1 आएगा, -1 आएगा, है ना। और फिर दुश्मनी है तो dy/dx लगा दिया। ऐसे ही यहाँ पे होगा, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स होगा, माइनस एक्स का फिर -1 आएगा, और फिर x का x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, 1 आएगा, और इधर कितना 0। देखो ई वाई ई माइनस एक्स -1 dy/dx और dx/dx 1 होता है, इसलिए अब क्या हुआ, अब ये हुआ, आप पे आया माइनस ऑफ e की पावर माइनस वाई dy/dx इज इक्वल टू लिख लेते हैं, है ना। ये माइनस e की पावर माइनस एक्स बनेगा ना, ये माइनस उधर आके प्लस बन जाएगा, तो सिर्फ बचेगा e की पावर माइनस एक्स, सिर्फ पावर तो वही रहेगी, माइनस उधर जाके प्लस हो गया, ये रहा। और फिर इसको नीचे भेज दो तो आ गया, इसको नीचे भेज दोगे तो आ जाएगा। देखो dy/dx कितना आएगा, e की पावर माइनस एक्स अपॉन, ये नीचे जाएगा e की पावर माइनस वाई, माइनस तो कहीं भी घूम सकता है, ऊपर आ गया। अब देखो माइनस है, e की पावर माइनस एक्स है, और देखो e की पावर माइनस वाई को ज़बरदस्ती में ऊपर ले गया तो e की पावर प्लस वाई बनेगा, और बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, तो क्यों ना पॉजिटिव पावर को पहले लिखें, y को, और x को बाद में लिखें, तो ये आ जाएगा, ठीक है। बेस सेम पावर ऐड होती है ना, तो e की पावर y माइनस एक्स आ गया। क्लियर है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट, क्वेश्चन है कि इफ tan इनवर्स x² माइनस y² अपॉन x² प्लस y² इज इक्वल टू a, शो दैट dy/dx इज इक्वल टू x1 माइनस tan a अपॉन y1 प्लस tan a, ये चीज़ है, ठीक है। करके देखो इसे, आगे बढ़ते हैं। फिर काफ़ी आसान है ये, जनरली कर लो तुम इसे। tan इनवर्स फॉर्म में तो तुम करोगे नहीं, मुझे भी पता है, तुम बहुत चालाक हो। तो तुम इसे कैसे फॉर्म बनाओगे, x² माइनस y² अपॉन x² प्लस a², और tan इनवर्स उधर जाके tan बनेगा, ये तो पता है ना तुम्हें। अरे tan इधर आके tan इनवर्स बनेगा, तो tan इनवर्स उधर जाके tan बनेगा, ऐसे बना लिया। काफ़ी आसान हो गया ना अब। अरे ये tan इनवर्स का कैसे करते हैं, तो इसको उल्टा कर दिया, ऐसे कर दिया, और फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो x² माइनस y² कितना आ गया, tan a, और x² प्लस y²। मैंने इसलिए ऐसा करा कि अब ये जीरो नहीं हो सकता कभी, tan a ना भाई नहीं हो सकता जीरो, इनके साथ मल्टीप्लाई में आएगा ना, जीरो नहीं हो सकता। तो देखो हुआ क्या, अब डिफ्रेंशिएशन करोगे दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx किसका होगा, x² का, माइनस dy/dx किसका होगा, y² का, बढ़िया।
10 ए कांस्टेंट है, बाहर आया, इसलिए जीरो नहीं हो पाएगा अब, नहीं तो पहले जीरो हो जाता ना। ए का डायरेक्ट करता जीरो हो जाता, और ए फिर कभी आ नहीं पाता, ये भी सोचे करो। अगर हम ऐसी फॉर्म में करते तो ए का जीरो हो जाता, आता नहीं कभी। अब देखो यहाँ पे आप पे 10a है, डिफ्रेंशिएशन लगाया, आपको करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। करने बैठते हैं, एक्स स्क्वायर का 2x धर्म निभा लिया, दोस्ती है तो छोड़ दो। वाई स्क्वायर का 2y धर्म निभा लिया, दुश्मनी है, y का हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx लगाना पड़ेगा। 10a लिखा, आगे देखो, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, दोस्ती है दुश्मनी, दोस्ती है छोड़ दिया। वाई स्क्वायर का 2y दुश्मनी, तो लगा दिया dy/dx। अब बस मल्टीप्लाई करके खोल दो, हो जाएगा। तो देखो होगा क्या, यहाँ से आ गया 2x माइनस 2y, फिर आया dy/dx। यहाँ पे क्या आया 2x 10x प्लस 2y 10x, और आ गया dy/dx। बस अब भाई भाई साथ में करो, भाई भाई अगर साथ में रखेंगे तो बच्चे 2x जो है इसका भाई क्या है, 2x 10x है, उधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ऐसे लिख लिया। इसके बाद आगे बढ़ें, यह है 2y 10x, 2y 10x, साथ में है dy/dx, और ये माइनस का है ना, इधर आके प्लस का हो गया, तो प्लस 2y dy/dx। ये आ गया, आगे बढ़ेंगे, 2x यहाँ से कॉमन ले लो, 2x कॉमन ले लो, 2x कॉमन लिया तो 1 माइनस 10x आ जाएगा। यहाँ से 2y कॉमन ले लो, 2y, और dy/dx भी कॉमन ले लो, 2y कॉमन लिया, dy/dx भी कॉमन लिया, तो 2y के साथ dy/dx कॉमन आ गया, यहाँ से आ गया 10x, और 2y के साथ dy/dx कॉमन ले लिया, यहाँ से आ गया 1, 2 से 2 कैंसिल। ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में आएगी, तो यहाँ पे है x 1 माइनस 10x। यार x से चल रहा था ना, a तो नहीं है ना, नहीं सर a था, 10a था ना, तो a था, ये सारी चीज़ें ना a, सॉरी हैं, ये सारी चीज़ें a हैं, सो सॉरी। आगे बढ़ते हैं, तो ये a था, तो x 1 माइनस 10 है, और ये नीचे आएगा 1 प्लस 10 है, और उधर क्या बचेगा dy/dx। बस यही आपका आंसर है, खुश रहो, ठीक है। y भी है क्या, हाँ y भी है, y भी है, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। ऐसे करने थे, चलो बहुत बढ़िया।